जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। तो भाई आज का चैप्टर हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है मैथ में। जैसा कि आप सभी ने देखा है कि हमने दोस्तों पिछली क्लास में डिस्काउंट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने उन क्लासों को देख लिया होगा। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारी पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप एक बार प्ले में जाकर हमारी सारी वीडियोज़, मैंने आपकी प्ले हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग बना रखी है, तो जाके आप दोस्तों वहाँ से चैप्टर वाइज दोस्तों प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अभी तक की यदि मैं बात करूं तो दोस्तों अभी हमारे दिल्ली पुलिस रोजगार विद अंकित भाटी सर की बुक का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें से दोस्तों हमारे मैथ में 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं अब तक के। तो आज हमारा दोस्तों एक 10वां अध्याय शुरू हो रहा है, जो कि एक नया चैप्टर है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि दोस्तों साधारण ब्याज। आप लोगों ने इस चैप्टर को दोस्तों ज़रूर पढ़ा होगा, आप लोगों ने इस पर प्रैक्टिस भी की होगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। वो मैथ में दोस्तों आपके कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हो, इन चैप्टर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अच्छे खासे क्वेश्चन इन एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आज हमारे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट की पहली क्लास रहने वाली है और आज के सेशन में दोस्तों मैं आप लोगों के लिए टोटल 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो आज के सेशन में दोस्तों प्रश्न नंबर 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर सभी लोग क्लास में एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा और कॉपी पेन साथ रख के बैठेंगे। आइए हम दोस्तों अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे दो बातें कहना चाहूँगा कि जो लोग अभी तक क्लास में नहीं आ पाए हैं तो प्लीज़ एक बार उन तक इस वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर कर दो, ताकि वो लोग दोस्तों क्लास में जुड़ सकें। और भाई आप लोग ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और दोस्तों मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आपका व्हाट्सअप हो, फेसबुक या इंस्टाग्राम, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग इस परिवार को लिंक को दोस्तों वीडियो को अपने हर एक स्टेटस के साथ में ज़रूर शेयर किया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और जुड़ सके इस परिवार में। तो आप सभी के दोस्तों आप सभी के सपोर्ट की वजह से हमारे 30,000 प्लस दोस्तों परिवार का एक सदस्य बन चुका है, जिसमें दोस्तों हमारे 30,000 दोस्तों भाई बहन ऐसे हैं जो कि इस परिवार से जुड़े हुए हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि दोस्तों आप सभी लोग इस परिवार को और आगे तक लेकर जाएँ। तो प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिएगा। तो चलिएगा मैं अपने सेशन को स्टार्ट करूँगा। तो पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल के सामने आता होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक जानकारी देंगे, बिल्कुल सिंपल है, बेसिक जानकारी ऑलरेडी आपको पता होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन, मूलधन को दोस्तों हम पी से डिनोट करेंगे, जो हमारा प्रिंसिपल होता है। दर हमारी दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी दर हो जाएगी। मिश्रधन हमारा ए से डिनोट करेंगे, ये हमारा अमाउंट होता है और समय हमारा टी होता है। साधारण ब्याज का दोस्तों सिंपल सा फॉर्मूला भी आप सभी को पता होगा, क्या होता है दोस्तों? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है इसी बेस पर है। यदि मैं मिश्रधन की बात करता हूं तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? हमारा हमारा मूलधन और प्लस दोस्तों उस पर मिलने वाला ब्याज। जो ब्याज होगा वो क्या होगा? हमारा साधारण ब्याज। तो ये चैप्टर दोस्तों काफ़ी अच्छा चैप्टर है। आप लोगों के सामने जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप एक एक क्वेश्चन को ना बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिएगा भाई, पहला ही क्वेश्चन दिया गया, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके उड़ा दो। पहले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको इसमें कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल सा फॉर्मूला रखना है। क्या है भाई? साधारण ब्याज गुणे दर गुणे समय बटे 100। आपको दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मूलधन दिया गया है, आपको यहाँ पर दर दी गई है और यहाँ पे दोस्तों आपको समय दिया गया। अब क्या करना भाई? कुछ नहीं करना, सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। तो भाई फॉर्मूला मेरा क्या था दोस्तों? साधारण ब्याज बराबर मैंने बताया है क्या होता है दोस्तों? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यानी कि P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना होता है? 100। आपको दोस्तों क्या निकालना है? हमको निकालना है ब्याज। मेरा मूलधन कितना है दोस्तों? ये हो जाएगा 1500 और दर कितनी है दोस्तों? 5%। और समय हमारा कितना है दोस्तों? 3 वर्ष और बटे में कितना आ जाएगा आपका? 100। भाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 15 बना हो जाएगा आपका 75 और 75 तियाँ कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका 75 तियाँ कितना हो जाएगा आपका? 225। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 225। तो ये गुणा कर देंगे भाई 3 से, तो ये हो जाएगा 3 पचे 15 की 5, 3 सत्ते 21 और 1 कितना हो जाएगा? 22। तो कितना आएगा मेरे दोस्त? 225 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए के पास है। तो ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भाई सबका आंसर आ गया भाई, मुझे पता है सबका आंसर आ चुका है। चलिएगा अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। भाई सेम क्वेश्चन है। अब ये 4 सही 1/2 वर्ष दिया गया है, ठीक है ना? इसको देख के घबराना नहीं है, नहीं तो आप घबरा जाओ कि भाई 4 सही 1/2 कैसे आ गया। भाई क्या करना? भाई कुछ नहीं करना। 4 से 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 दूनी 8
और 8 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 9/2। यदि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आप कहोगे सर इसको मैं 9/2 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं यानी प्रॉपर भाई लिख सकते हो, तो बस 9/2 मान के इसको सॉल्व कर लो भाई। यहाँ पे दोस्तों आपका क्या निकालना है, यहाँ पे भी हमसे क्या पूछा है, साधारण ब्याज पूछा है, तो बस साधारण ब्याज का वही हमारा फॉर्मूला है। मूलधन आपको दिया गया है, मूलधन हमारा कितना है 420, गुणे दर हमारी कितनी है 9/2 की है, तो ये गुणा हो जाएगा 9 और बटे में यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2, और समय हमारा कितना है 3 वर्ष, और बटे में दोस्तों हम 100 की तो गुणा करते ही हैं, बटे में दोस्तों हम ऑलरेडी 100 की गुणा करते ही हैं। बस इसको हम सॉल्व करेंगे, बस सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे मैं 2 से ये काट दूंगा तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 21 बार कट गया। अब भाई 21 की गुणा इसमें कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 21 निम्मा, तो ये हो जाता है 21 निम्मा होता है 189, और 189 गुणे 3 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 10, गुणा कर देंगे भाई इसकी 3 की इसमें, तो ये हो जाएगा आपका कितना 3 निम 27 की 7, कैरी करेगा 2, 3 अट्ठे 24, 24 और 2 26 की 6, कैरी करेगा आपका 2, 26 की 6 कैरी करेगा 2, 3 एकम 3 और 3 2 5, कितना आ गया दोस्तों 567, कितना आया 567। अब बटे में कितना है आपका 10 है। मैं यहाँ से जैसे ही भाग दूंगा, जैसे ही मैं भाग दूंगा तो जीरो कटेगा तो एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो कितना आएगा भाई ये आ जाएगा हमारा 56.7, 56.7 या 7 जीरो लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी के पास है, तो डी वाला विकल्प एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा भाई 56 रुपया 70 पैसा। कितना होगा भाई 56 रुपये 70 पैसे। सबका आंसर आ गया होगा भाई, बहुत अच्छे। चलिएगा ऐसा ही फिर से एक क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस के लिए भाई, इससे क्या होगा ना भाई बार बार क्वेश्चन से हमारी प्रैक्टिस बहुत ही शानदार होगी भाई। इस क्वेश्चन को ना भाई ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी में गलत मत करना। एक महिला 4 वर्षों के लिए 7 सही 1/2 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 85,000 रुपये का निवेश करती है और 4 साल बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। एक चीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब क्वेश्चन आपसे ये बोले कि इतने वर्ष बाद ये राशि कितनी हो जाएगी, शब्द को गौर करिएगा। यदि आपसे बोले प्रश्न कि इतने वर्ष बाद ये राशि कितनी हो जाएगी या कितनी प्राप्त होगी, बात दोनों सेम है। यदि मैं आपसे बोलूं कि भाई 4 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, बात शब्दों को सुनना। यदि मैं आपसे बोलूं कि 4 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, या मैं ऐसे भी आपसे कह सकता हूं कि बताइएगा कि 4 वर्ष बाद वह राशि कितनी हो जाएगी, दोनों का अर्थ सेम है ना। तो वो अर्थ क्या डिनोट करता है, वो अर्थ डिनोट करता है हमारा मिश्रधन। यानी कि जब क्वेश्चन आपसे बोले, मेरे कहने का मतलब है कि इतने वर्ष बाद इतनी हो जाती है या इतनी राशि प्राप्त होगी या कितनी हो जाएगी, तो समझ जाना है कि वो आपसे मिश्रधन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त, आपसे मिश्रधन पूछ रहा है। तो हमें दोस्तों इस क्वेश्चन का मिश्रधन निकालना है। और मिश्रधन का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया भाई, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब भाई मिश्रधन निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, मूलधन की ज़रूरत होगी। अब भाई मूलधन हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। मूलधन तो आपको दिया गया है, सॉरी मूलधन तो आपको दिया ही गया है, तो हमें क्या बताना निकालना पड़ेगा, ब्याज। अब भाई सबसे पहले तो आपको ब्याज पता करना होगा। जब आपको ब्याज मिलेगा तभी तो आप मिश्रधन निकाल पाओगे। मूलधन तो ऑलरेडी है, तो सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत है, ब्याज की। और ब्याज निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 1 15/2। इसको मैं लिख सकता हूँ भाई 15/2 वर्ष लिख सकता हूँ। तो मेरा साधारण ब्याज, मेरा प्रिंसिपल कितना भाई, देखो यहाँ पे आपका दिया गया 85,000, ये हो गया हमारा मूलधन गुणे दर, दर कितनी है 15/2। भाई 7 से 1/2 को मैं लिख सकता हूँ ना भाई 15/2, तो यहाँ पे आ गया दोस्तों 15/2 गुणे समय हमारा कितना है, समय है हमारा 4 वर्ष। और भाई यहाँ पे देखो आपके 100 से तो गुणा करनी है, बटे में आएगा आपका 100। भाई इसको पहले कैलकुलेट करो, यहाँ से जो हमारा पॉइंट निकलेगा वो हमारा क्या निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा ब्याज। ठीक है, इसको देखो काटेंगे तो यहाँ से देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 2 से ये हमारा कट जाएगा 2 बार, तो 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ पे 850 है, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30। अब आप देखो यहाँ से ये हमारा कितना बचा 850, और गुणे कितना हो जाएगा 15 दूनी 30। इसकी गुणा कर देंगे, 2 जीरो पीछे लगा देंगे, तो 3 पच्चे 15 की 5 और 3 अट्ठे 24 और 1 25 और 2 जीरो इसके पीछे आ जाएंगे, तो कितना हो गया 25,500। ये जो 25,500 आया, ये हमारा क्या आया है, ये हमारा एसआई निकल के आया है। एसआई बोले तो ब्याज। अब हमें से पूछा है कि 4 वर्ष बाद कितनी राशि हो जाएगी, यानी कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है मिश्रधन। हमसे क्या पूछा जा रहा है भाई, हमसे पूछा जा रहा है मिश्रधन। और मिश्रधन बराबर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है भाई, मिश्रधन बराबर होता है P यानी कि मूलधन
और प्लस दोस्तों उस पर मिलने वाला ब्याज। तो मूलधन हमारा कितना भाई, इस पर ब्याज जोड़ देंगे तो मूलधन तो हमारा 85,000 है। तो मूलधन हमारा कितना है भाई, मूलधन हमारा है 85,000 प्लस ब्याज कितना मिला है, ब्याज है हमारा 25,500। कितना भाई, 25,500, इसमें भाई जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 85,000 और प्लस कितना है 25,500। तो इसको आप जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जीरो, जीरो से आपका फिर जीरो और जीरो से ये आ जाएगा आपका 5, 5 5 10 की जीरो, कैरी करेगा 1, 8 2 10 और 1 11। तो ये आएगा आपका कितना, 1,10,500। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है भाई, 1,10,500 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए के पास है। इसका मतलब है पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। क्वेश्चन आसान था, है ना भाई। सभी को देखो समझाने में तो मुझे समय लगेगा भाई, हर टाइप के स्टूडेंट इस क्लास में जुड़े हैं, कुछ पहली बार तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, आपको आता है अच्छी बात है, ठीक है। तो आगे बढ़े भाई, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, प्रश्न नंबर 4, 16,340 रुपये की राशि 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दी जाती है। उधार दी जाती है, यदि 5 साल बाद ब्याज दोस्तों x रुपये है तो x के अंकों का योग क्या है। x के अंकों का योग भाई, सबसे पहले तो आपके यहाँ निकालेंगे क्या, ब्याज। तो हमें देखो निकालना है दोस्तों ब्याज। ब्याज हमारा कितना है, x रुपये है, इन्होंने ऑलरेडी मुझे बोल रखा है। तो भाई सबसे पहले तो आप मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे वाला वही आपका लगाना है। तो यहाँ पे हमें ब्याज क्या, हमारा ब्याज यहाँ पे माना गया x रुपये, तो ब्याज हम मानेंगे x रुपये बराबर मेरा मूलधन कितना दिया गया, मूलधन हमको दिया गया 16,340। कितना है 16,340, मूलधन गुणे दर, दर है हमारी दोस्तों 13% की और समय है हमारा 5 वर्ष का, बटे में आ जाएगा आपका दोस्तों कितना 100। मैं जीरो से एक जीरो काट दूंगा, 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 से कटेगा 2 बार 5 दूनी 10, 2 से ये आपका कट जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, यानी कि 817 गुणा 13। तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 817 गुणा 13, 817 और गुणा कितना हो जाएगा 13। तो ये हो जाएगा हमारा 13 सत्ते 91, 91 की 1, कैरी करेगा 9, 13 एकम 13 और 13 और 9 22, 22 की 2, कैरी करेगा 2, 13 अट्ठे 104 और 104 और 2 कितना हो जाएगा 106। तो ये आ गया हमारा 10,621। हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है x के अंकों का योग। हमको क्या निकालना है, x के अंकों का योग। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमको निकालना है x के अंकों का योग, अंकों का योग ये हमें निकालना है। तो भाई इसका योग निकालेंगे, योग कैसे निकालेंगे भाई, देखो ये कितना आया हमारा 10,621। यदि देखा जाए तो हमारा आंसर तो यही आएगा 10,621, लेकिन ये हमारा किसका मान है, ये हमारा x का मान आया है। तो हमें इसी के अंकों का योग चाहिए। किसका योग चाहिए, अंकों का योग। तो अंकों का योग तो आप निकाल सकते हो भाई। अंकों का योग कैसे निकालेंगे भाई, यही अंक हैं, इन्हीं का सबका योग कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस का 0 और प्लस है हमारा 6 प्लस हमारा 2 प्लस हमारा 1। इसको भाई सबको जोड़ लो तो ये हो जाएगा 6 2 8 1 9 और 1 10। तो ये कितना आएगा दोस्तों, ये 10 ही आएगा। तो बस इसके अंकों का योग कितना होगा, 10 होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, 2.5 वर्ष की अवधि के लिए 4.5% वार्षिक दर से 2,52,500 रुपये की राशि में कितनी होगी यदि राशि को हम साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। कितने राशि पर दोस्तों, साधारण ब्याज की राशि पर इसको यदि हम निवेश करते हैं। बताएंगे भाई इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपके लिए कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन होगा, आंसर करने का प्रयास करिएगा भाई सभी लोग। तो भाई क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें बताना है साधारण ब्याज पर निवेश। तो यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन, साधारण ब्याज ही निकालना है, बस इस पर कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। भाई आपका मूलधन हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमको निकालना है साधारण ब्याज। तो बस मूलधन आपको दिया गया है कितना, 2,52,500। ये हमारा क्या है दोस्तों, मूलधन गुणे दर हमारी कितनी है 4.5%, यानी कि 4.5 गुणे समय हमारा कितना 2.5 वर्ष, यानी कि 2.5, यही तो है ना। और बटे में हमारा कितना आएगा, बटे में आपका आएगा दोस्तों 100, बटे में कितना आएगा आपका 100। अब भाई इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब जो संख्याएं कटेंगी उसको काटेंगे भाई। देखो यहाँ पे दशमलव है, जब यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ से यदि मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो जितने पॉइंट हटाऊंगा तो एक अंक बाद पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 1 जीरो आ जाएगा। इसका भी मैं पॉइंट हटाऊंगा, यदि मैं इसका भी पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे भी हमारा 1 जीरो बढ़ जाएगा, यानी 2 जीरो बढ़ जाएंगे क्योंकि 2 पॉइंट हटाए हैं। अब यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये कटेगा आपका किससे, ये कटेगा 25 से, तो 25 एकम 25 और 25 चौके 100।
4 से ये कट गया आपका, ठीक है ना। और कुछ कटेगा भाई क्या? अब भाई और कुछ कटेगा क्या? 4 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। 4 से 25 ये नहीं कटेगा हमारा। 4 सिंह 24, 4 तियाँ 12 नहीं कटेगा। 4 से ये हमारा 45 भी नहीं कटेगा भाई। अब क्या करना भैया, 2525 की गुणा 45 में करा दो और 4 से भाग दे दो। तो भाई इसकी गुणा कराएंगे तो ये हमारा कितना है, यहाँ पे मैं गुणा कर देता हूँ, नीचे मैं गुणा करके बता देता हूँ नीचे। तो ये हमारा 25 गुणे 2525 और गुणा किससे करना भाई, 45 का। यहाँ पर गुणा करके लिख देता हूँ मैं टोटली अमाउंट, ठीक है। तो 5 25 की 5 कैरी करेगा 2, 5 दूनी 10, 2 12 की 2 कैरी करेगा 1, 5 25 1 26 की 6 कैरी करेगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 की 0 कैरी करेगा 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 की 0 कैरी करेगा 1, 4 पंचे 20 और 1 21 की 1 कैरी करेगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10। जोड़ेंगे इसको तो 5 2 6 2 1 3 1 और 1, यानी कितना आया 11 36 25। कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा हमारा 11 36 25, 11 36 और 25, ठीक है। इतना कर लिया भाई, कितना आएगा 11 36 25 आ जाएगा आपका। अब देखो इतना आने के बाद, इतना आने के बाद 11 36 25 यहाँ पे मेरे इरेज कर देता हूँ इसको, कोई दिक्कत किसी को, 11 36 25 याद रखना। अब यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, 11 36 25, लेकिन बटे में हमारा अभी क्या है दोस्तों, 4 है। अभी बटे में इसको क्या देना है, 4 का भाग। तो 4 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा ये, तो इसको हम काटेंगे 4 से, तो ये जाएगा आपका 2 बार, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 33। ये भी ये जाएगा 4 सत्ते 4 अट्ठे 32, 1 बचेगा 16, तो 4 चौको 16 और ये फिर जाएगा 0 आ जाएगा, फिर ये जाएगा 25 है तो 4 छिंग 24, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, फिर से जाएगा पॉइंट आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो ये आएगा हमारा 28,406.25। ये हमारा क्या निकल के आ गया है मेरे दोस्त, ये हमारा निकल के आ गया है ब्याज। ये हमारा क्या निकल के आया है, ब्याज। हमें क्या बताना है, साधारण ब्याज पर किया गया निवेश, कितना निवेश किया जाता है। तो निवेश यानी कि मिश्र धन बताना है, तो साधारण ब्याज तो निकाल लिया, तो निवेश कितना कर रहे हैं भाई, उसमें हमारा मिश्र धन भी तो जुड़ेगा, यानी कि मूलधन और प्लस उस पर मिलने वाला ब्याज। तो मेरा मूलधन तो पता ही है आपको 25,000 2,52,500 था, उस पर हमें दोस्तों 28,406 रुपये का ब्याज भी मिल गया। तो बस इसमें हम इसको जोड़ देंगे, तो ये कितना है भाई 25 2,52,500 प्लस ये हमारा क्या हो गया ब्याज, तो ये हमारा कितना 28,406.25, ठीक है। यहाँ से मैं क्या बताना था, अमाउंट, अमाउंट बोले तो मिश्र धन। बस इसको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा आपका। भाई जोड़ेंगे कितना आएगा, ये यहाँ पे आपका 0 है तो 0.25 तो यहाँ पे आना ही है आपका, 0.25 तो ये आ ही जाएगा आपका जोड़ने पे, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पे आपकी 0 की 0 आ जाएंगी और 5 और 4 9, तो 6 0 और 9, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया 5 4 9 और 8 और 2 10, 10 की 0 कैरी करेगा 1, 5 2 7 और 1 8 और यहाँ पे 1 बचेगा तो वो आएगा तुम्हारा 2, यानी कि 2,80,000 सॉरी 2,80,906। कितना आएगा 2,80,906। देख लो भाई कौन सा ऑप्शन है, 2,80,906.25 ऑप्शन नंबर बी के पास है। मुझे लगता है कि बी के पास है। जी भाई बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी वाला ही विकल्प एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपसे कह रहा है कि 7500 रुपये की राशि के लिए ब्याज पर 7.5% वार्षिक है, तो 4 साल 9 महीने 4 वर्ष 9 महीने में अर्जित साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अर्जित हमको साधारण ब्याज, भाई समय देखो कितना, भाई समय है देखो 4 साल 9 महीने। अब इस 9 महीने को ना भाई इसको वर्ष में चेंज करेंगे भाई, 4 वर्ष 9 महीने, 9 महीनों को वर्ष में कैसे चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे आपका समय कितना है हमारा टी है 4 वर्ष तो आपका है ही है, मैं 9 महीने को वर्ष में चेंज करूँगा तो 4 प्लस आएगा हमारा और साथ में 9 महीने कितने होते हैं टोटल, तो इसको 12 से इसमें भाग दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा ये आपका कट जाएगा, तो ये कटेगा कितनी बार, 3 तियाँ 9 और 3 चौके 12, 4 चौको 16 और 16 3 हो जाएगा आपका 19/4। कितना होगा भाई 19/4। बात समझ में आ गई, समय आ गया हमारा 19/4। अब बस जब समय आ गया 19/4 तो समय तो निकाल ही लिया आप लोगों ने, क्योंकि भाई हमें क्या बताना था, सीधा ब्याज बताना था। तो बस यहाँ से हम अपना सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला रख देंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मेरा मूलधन कितना भाई 7500 है,
मूलधन गुणे दर। दर हमारी कितनी है 7.5% की। दर हमारी कितनी है मेरे दोस्त 7.5% की, तो यहाँ पे लिखूँगा 7.5 गुणे समय हमारा कितना 19/4, तो ये आ जाएगा 19, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, और बटे में 100 भी आएगा, तो ये 19/4 दर आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मैं पॉइंट को हटाऊँगा तो नीचे हमारी एक जीरो बढ़ेगी, तो 2 जीरो से ये हमारे 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 है, 4 से 75 कटेगा नहीं, 19 कटेगा नहीं। अब भाई इसकी आपको क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि कैलकुलेशन तो इसमें है ही आपकी। भाई देखो 75, 75 की गुणा 75 में करनी है आपको, ठीक है। और 75 की गुणा यदि मैं 75 में कर दूंगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पे मैं गुणा करके बताता हूँ। 75 गुणा 75, 25 की 5 कैरी करेगा 2, और 5 सत्ते 35, 35 और 2 हो जाएगा 37, 7 पना 35 की 5 कैरी करेगा 3, 7 सत्ते 49, 49 और 3 कितना हो जाएगा आपका 49 और 3 52। भाई इसके जोड़ेंगे 5, 7 5 12 की 2, 3 2 5 और 1 6, और ये हो जाएगा 5625। अब इस 5625 में भी हमें क्या करनी पड़ेगी, 5625 में भी हमको 19 की गुणा करनी पड़ेगी, और बटे में कितना आएगा, ये हमारा हो जाएगा 10 चौको 40, बटे में हमारा 40 आएगा। ठीक है, अब आपको इसकी गुणा करनी है, तो इसकी भी गुणा करेंगे भाई। इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5625, और गुणा हो जाएगा आपका 19, 19 पचे 95 की 5 कैरी करेगा 9, 19 दूनी 38, और 38 और 9, तो 38 और 9 कितना हो जाएगा, 38 2 40, 7 47, 38 और 9, 38 और 9 हो जाएगा आपका 47, 47 की 7 कैरी करेगा 4, और 19 छिक्का कितना हो जाएगा आपका 114, 19 छिक्का 114, 114 और 4 118, 118 की 8 कैरी करेगा 11, 19 पचे 95, 95 और 11 कितना हो जाएगा 5 1 6 और 9 1 10। ये आ जाएगा दोस्तों तुम्हारा कितना 10 68 75। कितना आएगा मेरे भाई 10 68 75। अब इसमें मुझे जो भाग देना है वो किसका देना है भाई 40 का। अब इसमें भाई हमें किसका भाग देना है भाई 40 का भाग देना है, और जैसे ही आप दोस्तों इसमें 40 का भाग दोगे आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा। आपका दोस्तों यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। अभी भाग दे के देख लोगे ना भाई आप लोग, कोई दिक्कत किसी को, भाग तो कर ही लोगे ना भाई। चलिएगा भाई भाग करते हैं इसको। तो भाई 40 से इसको भाग देना है, तो 40 से जब आप इसको यहाँ पे देखो, आप चाहो तो लिख लो कितना है 10 68 75। इसका मैं इरेज कर देता हूँ 10 68 75, ठीक है, क्योंकि मैं आपके सामने सारी चीज़ सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 10 68 75, और भाग मुझे किससे करना है, भाग करना मुझे 40 से। अब जो आएगा वो हमारा फाइनली आंसर आएगा। ठीक है भाई, 40 से इसको काटिए, दो 40 से कटेगा तो कितनी बार कटेगा, 2 बार जाएगा, तो 40 दूनी कितना हो जाएगा 80। अभी भी हमारा 26 शेष बचा है, तो 26 से ये कितना हो गया 268, तो 268, तो ये हमारा जाएगा 6 बार, तो 4 छिंग 24, 4 छिंग 24 यानी कि 240, 240। अभी भी हमारा कितना शेष बचा है, 268 था, 240 हो गया, तो अभी भी हमारा 40 20 60 8 68 28 शेष बचा, तो ये हो गया हमारा 287। अब ये कितनी बार जाएगा, 4 सत्ते 28 यानी कि 280 बार जाएगा आपका, 7 बचेगा 75 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 40, सॉरी 75 हो जाएगा, तो 40 एकम 40, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। अभी भी हमारा कितना शेष बचा है, 40 शेष बचा है, पॉइंट आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 यानी कि 320। तो बस यहीं पे आपको स्टॉप कर देना है, यहीं पे आपको क्या करना भाई, स्टॉप हो जाना है यहीं पर थोड़ी देर के लिए। अब देखो कितना आया आपका, तो ये आपका आया है 2671.8। तो भाई अब आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, अब यहीं पे रुक जाओ, तो 2671 वाला ऑप्शन मिला लो, कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी के पास है 2671.8। आगे 7 5 है, तो बस यही आंसर हो जाएगा हमारा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, ज़रूरी नहीं कि मैं पूरा पॉइंट के बाद की संख्या लिखें, बस ऑप्शन मिलना चाहिए हमारा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है 2671, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि 10,000 रुपये के मूलधन के लिए, 10,000 रुपये के मूलधन के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज। देखो जो आपके महीने दे दिए जाएं, जब आपके महीने दे दिए जाएं तो भाई हम महीने को साल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो भाई साल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक साल में 12 महीने, तो भाई 12 से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत ना है भाई। साधारण ब्याज ही तो हमको बताना है, तो भाई 10,000 रुपये है, कितना मेरे दोस्त 10,000 रुपये। भाई दर कितनी है, मूलधन गुणे दर, दर हमारी 16%, समय कितना है 3 महीने, तो भाई इस 3 महीने को ना 12 में महीने में बनाएंगे साल में, तो बटे में 12 आ जाएगा, गुणा 100 चलेगा,
और ये हो जाएगा 3/12। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई हो गया, आंसर आ गया भाई। 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल आउट। 4 से कटेगा 4 तियाँ 12 और 4 चौके 16। 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 100 चौको कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 400। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 400 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8। अब दोस्तों यहाँ से हमारी टाइप नंबर दूसरी स्टार्ट होती है। किसी वार्षिक दर पर 1300 रुपये की राशि 10 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 650 रुपये प्राप्त होगी। 650 रुपये प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 8। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या बतानी है? देखो परसेंटेज में आ रहा है तो समझ लो दर पूछी गई है आपसे। जब यहाँ पे परसेंटेज आपको नज़र आ रहा है तो समझ लो आपको यहाँ से क्या निकालनी है? हमको निकालनी है यहाँ से दर। हमको यहाँ से दर निकालनी है, ठीक है। तो भाई फार्मूला तुम्हारा वही है, फार्मूला तुम्हारा वही है, लेकिन साधारण ब्याज के रूप में हमें कितना मिल रहा है? 650 रुपये। साधारण ब्याज का फार्मूला हमारा क्या है दोस्तों? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में कितना आ जाए आपका? 100। ये तो हमारा दोस्तों फार्मूला होता है, ये तो हमने बचपन से सीखा है। इसके बाद अब देखो इसमें बोला है कि साधारण ब्याज के रूप में हमें 650 रुपये मिल रहे हैं। ब्याज तो इन्होंने मैं ऑलरेडी पहले ही दे दिया है, तो ब्याज यानी कि साधारण ब्याज एसआई हमारा कितना दे रखा है इन्होंने? 650 बराबर मूलधन हमारा कितना है भाई? मूलधन, तो मूलधन इन्होंने हमारा दे रखा है दोस्तों कितना है? 1300 रुपये। मूलधन भी इन्होंने हमें दे रखा है, लेकिन दर नहीं दी है। जब दर हमें नहीं दी है तो दर हमें निकालनी होगी, यानी कि आर की वैल्यू। समय दिया है जी भाई, समय दिया है। कितना दिया भाई? 10 वर्ष, तो 10 से गुणा कर देंगे। बटे में कितना आएगा? बटे में तो आपका 100 तो आना ही है। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे भाई, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके। अब यहाँ पे 650 है, यहाँ पे आपका कितना है? 13 है भाई। जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल आउट होगा, 13 से ये कट जाएगा भाई। ऊपर की संख्या कट जाएगी, नीचे भाग में तो यहाँ पे गुणा में चला जाएगा, तो ये कटेगा 5 बार। 13 पच्चे 65। यहाँ से दोस्तों हमारी आर की वैल्यू फाइनल निकल के आगे दोस्तों कितनी? 5% की दर। दर मेरे दोस्त कितनी आ गई? 5%। तो लगा दो भाई ऑप्शन नंबर बी को, बिना बिना पूछे टिक कर दो भाई ऑप्शन नंबर बी को 5%। आज का सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। क्यों लग रहा है? क्योंकि आज के क्वेश्चन आसान है, क्योंकि हमारा सिंपल इंटरेस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन तो अभी आपको आगे देखने को मिलेंगे, लेकिन इससे आपको मोटिवेट होना है कि हाँ ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूँ। जब हमें प्रश्न आने लगते हैं तो हमें उससे एक मोटिवेशन मिलता है, और यही मोटिवेशन दोस्तों हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हमेशा मोटिवेट रहो, कभी भी नेगेटिविटी आपको मन में लानी ही नहीं है। आप कभी भी एग्ज़ाम के लिए ये मत सोचो भाई क्या होगा, भाई जो होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा जब पॉजिटिव रहोगे तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है 9। जब 2425 रुपये यानी कि 2425 रुपये की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज, भाई सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम जो मैंने अभी 8 नंबर वाला क्वेश्चन कराया है ना, बिल्कुल 2 कॉपी सेम क्वेश्चन ये भी है आपका। भाई कर दोगे ना आप लोग? भाई 2425 रुपये की राशि है, ब्याज के रूप में इतना मिल रहा है भाई, कितना? 5238। ये हमारा क्या है? ये हमारा साधारण ब्याज है, क्योंकि इन्होंने हमें बोल रखा है कि हमें ब्याज अर्जित हो रहा है। तो हमें ब्याज कितना अर्जित हो रहा है? ब्याज हमको मिल रहा है 5238। ये तुम्हारा साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन। मूलधन भी इन्होंने में दे रखा है कितना है? 2425 है। तो मूलधन हो गया हमारा 2425 गुणे दर निकालनी है। क्या दर? जी भाई हमसे दर पूछिए कि दर ज्ञात कीजिए। जब दर नहीं पता है तो दर हमारी आर हो जाएगी। समय भी निकालना है क्या? नहीं भाई, समय इन्होंने दे रखा है, कितना दिया है? 12 वर्ष है, तो बस 12 वर्ष हो जाएगा। और बटे में आपका कितना आ जाएगा? बटे में आपका 100 आ जाएगा। अब भाई इसको कैलकुलेट करना है। अब आपकी क्या होगी? कैलकुलेशन होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन में जो भी कुछ भी है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। यदि कटेगा तो काटेंगे भाई, काटेंगे। जो जो संख्याएं कटेंगी ना उसको आपको यहाँ पे काटते हुए चलना है। भाई देखो यहाँ पे जीरो, ये किससे कटेगा? 25 से कटेगा क्या भाई? 25 चौको 100 और 25 अट्ठे 200, 25 निम्मा 225। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 242 और 225। 5 में से 5 गया जीरो, 4 में से 2 गया 2, तो ये कितना बचेगा? 25। 25 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा? 25, 25 दूनी 25 नम्मा 225। तो 225 में कितना बचेगा आपका? 20, यानी 205। भाई 25 से ही आपका फिर से नहीं कटेगा भाई, इसको 5 से काटो। सबसे पहले तो इसको 5 से ही काटो। तो 5 से काटेंगे तो ये कटेगा 5 दूनी 10 और 5 से कटेगा 5 चौको 20
और 5 अट्ठे 40, क्योंकि 20 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, 2 बचेगा 55 25, 20 बार से कट गया। ठीक है, अब इसको मैं किससे काटूंगा, अभी भी ये 5 से कटेगा, तो 5 निम 45, 5 चौको 20, और ये कटेगा आपका 5 निम 45, और 45, और कितना शेष बचेगा आपका 45, और 3 48, यानी 5 सत्ते 35, 97 बार। 4 से इसको काट दो, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12। भाई अब लो आंसर आ गया भाई। अब ये 3 से कटेगा तो काट दो इसको, 3 से इसको आप उड़ा सकते हो भाई, 52 38 को, इससे 3 से इसको आप काटेंगे तो भाई जब आप इसको 3 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 3 एकम 3, 3 से इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 3 चौको 12, फिर से 1 बचेगा, 3 छंग 18, कट गया भाई। अब इसको 97 से काट देंगे, तो भाई 97 से काटेंगे 1746 को। किसको काटना है भाई, ये भाग में आ जाएगा ना हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा 1746, और बटे में कितना आएगा आपका 97। भाई यहाँ पे आप इसको भाग दे दो, जो भी आएगा हमारा फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा, जो भी आएगा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। कैलकुलेशन को ना हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया करो, कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी भाई। ठीक है भाई, 97 से भाग देंगे तो 97 एकम 97, और 97 दूनी कितना हो जाएगा 194, ज़्यादा हो जाएगा तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 97 एकम 97, 97 एकम कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 97 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना शेष बचा हमारा 77 शेष बचा, तो ये कितना हो गया 776, 776 हो गया। और 97 अट्ठे जो होता है हमारा वो कितना होता है, 97 अट्ठे ही 776 होता है, तो कितनी बार कटेगा 8 बार कटेगा, 8 बार कटेगा तो कितना आएगा 18% ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना भी 18% है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला एकदम सही विकल्प हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 का कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 में देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 में बोल रहा है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 1725 हो जाती है, 5 साल में इतनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। भाई देखो पहले तो क्वेश्चन को समझो कि 3 साल में ये राशि इतनी हो रही है, 5 साल में इतनी हो रही है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है। देखो सबसे पहले मैं आपसे बोलूँ कि भाई 3 वर्ष में कितनी राशि हो रही है, तो 3 साल में ये राशि हो रही है हमारी 1725। 3 साल में ये राशि कितनी हो रही है 1725, और 5 साल में ये राशि हमारी कितनी हो रही है, 5 साल में ये राशि हमारी हो रही है 1875, 1875 ये आ गया। तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। भाई देखो यदि मैं इनके बीच का अंतर निकालूं, यदि मैं आपसे बोलूं भाई इन दोनों वर्षों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे सर इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 2 साल का, तो इनके बीच का अंतर कितना होगा भाई रुपयों में, तो भाई इससे घटा देंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0, और 7 में से 2 जाएगा आपका 5, 8 में से 7 गया 1, यानी कितना आया मेरे दोस्त 150। यानी कि इनके बीच का जो ब्याज है वो 2 साल में कितना ब्याज आ रहा है हमारा 150 रुपया। वैसे 3 साल में 1725 रुपये हो रहा है, 5 साल में 1875 हो रहा है, तो भाई इनके बीच का अंतर कितना है, तो 2 साल में हमारा 150 रुपये ब्याज बन रहा है। जब 2 साल में 150 है तो 1 साल में कितना हो जाएगा, तो भाई 1 साल का आ जाएगा 75, भाई डिवाइड हो जाएगा हमारा, आधा हो जाएगा, तो 1 साल का कितना आ गया दोस्तों 75। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा है कि 1 साल का तो 75 है, तो 3 साल का साधारण ब्याज, तो भाई 3 साल का निकाल दो आप। भाई 3 साल का ही तो निकालेंगे क्योंकि 3 वर्षों में 1725 रुपये है, तो हमें दोस्तों कितने साल का निकालेंगे, तो यहाँ पे हम निकालेंगे दोस्तों 3 वर्ष का। तो भाई हमें निकालना है कब का, हमें निकालना है 3 वर्ष का, यानी कि 3 ईयर का साधारण ब्याज। तो हमें निकालना है 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो 3 साल का कितना, जब 1 साल का 75 है तो 3 साल का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 225। कितना होगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 225। तो भाई वार्षिक ब्याज की दर निकालने के लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा, मूलधन। तो भाई मूलधन निकालेंगे, तो मूलधन हमारा क्या होता है, मूलधन बोले तुम्हारा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारा निकालना पड़ेगा। प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे भाई, 3 वर्षों की धनराशि हमारी कितनी थी 1725 थी, कितनी थी भाई 1725 थी। अब इस 1725 में यदि मैं इस 225 को माइनस कर दूं, इस यदि 225 को माइनस कर दूंगा तो हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो 3 साल का इसमें ब्याज भी तो जुड़ा है, इसलिए माइनस कर रहे हैं। नहीं तो आपको सर इसमें माइनस क्यों किया, भाई इसमें तो 3 साल का ब्याज भी जुड़ा है, तो ब्याज तो अलग करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा मूलधन निकलेगा। क्योंकि अगर मूलधन में प्लस ब्याज जोड़ दोगे तो वो हमारा मिश्रधन बन जाएगा, लेकिन हमें मिश्रधन तो निकालना नहीं है, हमें निकालना है मूलधन, तो इसलिए माइनस करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, और 2 में से 2 गया आपका फिर से 0, और 7 में से 2 गया 5, और यहाँ पे बचेगा 1, यानी कितना आएगा 1500।
तो बस यहाँ से हमें निकालनी क्या थी, हमको निकालनी थी दर, तो दर आप निकाल ही सकते हो, बस सिंपल हो गया आंसर। भाई दर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, ये होता है हमारा दर का फॉर्मूला। इसको चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन ये हमारा हो जाता है। भाई ब्याज हमारा कितना आया है दोस्तों 1 साल का, तो आपको सर 75 है, और गुणा कर दोगे भाई 100 से, और मूलधन आपने निकाला है कितना है हमारा, मूलधन की बात करो तो भाई मूलधन हमारा कितना है, मूलधन ये रहा 1500, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1500 गुणे समय हमारा कितना है भाई, समय निकालोगे 1 वर्ष, समय कितना रहेगा हमारा 1 वर्ष, एक ही तो रहेगा। भाई इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कैंसिल आउट, 15 से कटेगा 15 पना 75, तो ये कितने आ जाएगी दोस्तों हमारी दर, दर आ गई हमारी 5%। दर हमारी कितनी निकल के आ गई 5%, बोले तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग या कैलकुलेशन वेस्ट क्वेश्चन ज़रूर आपको लगा होगा। यदि कम समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन तो क्लास को दोबारा करो, दोबारा करो जब तक क्लियर ना हो जाए कॉन्सेप्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 साल बाद 4620 रुपये हो जाती है और समान दर पर 2.5 साल में 4725 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। भाई देखो ऐसा ही क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया भी था थोड़ी देर पहले। देखो 2 साल में कितनी हो रही है राशि, किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष बाद वो राशि 4620 होगी, यानी कि 2 साल बाद कितनी होगी वो राशि, 2 साल बाद वो राशि हमारी होगी 4620 हो गई है। फिर इसके बाद उसी दर पर उसकी जो दर है वो कैसी है, समान है, क्योंकि इन्होंने बोला कि समान दर पर। फिर कह रहा है इसी को समान दर पर कब, 2.5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, ढाई वर्ष की बात करो, यानी कि 2.5 ईयर, 2.5 ईयर के बाद वो राशि कितनी होगी 4725, कितनी होगी मेरे दोस्त 4725 दोस्तों वो हमारी हो गई है। तो दोस्तों अब यहाँ से यदि मैं बोलूँ आधे वर्ष का ब्याज कितना होगा, आधे वर्ष का, तो भाई 2.5 वर्ष बाद इतना होगा, तो आधे वर्ष का ब्याज आप निकाल सकते हो। भाई आधे वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे, भाई इससे माइनस कर देंगे, तो जब माइनस करेंगे तो इससे ही आपका क्या होगा भाई, ये माइनस हो जाएगा 4620 और ये 4725, तो यहाँ से हम दोस्तों निकालेंगे 1/2 ईयर का ब्याज, तो ये कितना निकल के आएगा हमारा, माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5, 2 में से 2 जाएगा आपका बचेगा 0, और 7 में से 6 जाएगा 1, यानी कितना आया 105। जब ये हमारा आधे वर्ष का 105 है तो 1 वर्ष का कितना होगा, तो 105 दो जुड़ जाएंगे तो 105 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 210, ये आ गया 1 साल का। जब 1 साल का 210 है तो 2 साल का कितना है भाई, 2 साल का भी निकाल सकते हो भाई, ये हो जाएगा हमारा 420 हो जाएगा, यानी बढ़ता चला जाएगा। तब हमारा मूलधन क्या होगा, तब हमारा जो मूलधन है, मूलधन बोले तो हमारा पी, तो मूलधन हमारा कितना था यहाँ पे हमारा 4620, और माइनस कितना हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें हमारा ये अभी तो जुड़ा है 420, तो 420 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4200। जो हमारा प्योर मूलधन है वो हमारा कितना निकल के आया है, 4200 निकल के आ गया है। अब हमें क्या निकालनी थी यहाँ पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर, तो भाई दर का फॉर्मूला वही है साधारण ब्याज। मेरा साधारण ब्याज कितना भाई, साधारण ब्याज यहाँ से आपको निकाला 1 साल का, वो कितना है भाई 210 है, 210 फिर आपका कितना है गुणा 100, और बटे में आपका कितना आ जाएगा मूलधन, तो मूलधन हमारा कितना है पी इंटू टी, तो मूलधन इन्होंने में दे रखा है कितना 4200, और गुणे हमारा टी हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, समय, समय हमारा 1 वर्ष रहेगा। बस 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल आउट, 21 से काटेंगे, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, ऊपर बचेगा 10, 2 से कटेगा 2 पंचे 10, 5 की गुणा 1 में कर देंगे तो कितना आएगा भाई 5% ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5% आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये भी दोस्तों क्वेश्चन हमारा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12, ये भी दोस्तों हमारा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। कह रहा है कि एक बैंक के साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि 3 वर्ष में 3 वर्ष की अवधि में 944 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है भाई, 944 रुपये हो जाती है, जबकि यह 7 वर्षों में, 7 वर्षों में कितनी हो रही है, 7 वर्षों में 1136 रुपये, 7 वर्षों में यह राशि कितनी हो रही है 1136 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। भाई देखो 4 साल का ब्याज, तो सबसे पहले ना यहाँ से आप 4 साल के ब्याज को पकड़ो। कैसे पकड़ोगे भाई 4 साल के ब्याज को, 4 साल का ब्याज तो आपको निकालना पड़ेगा भाई, कैसे कि देखो 3 साल की राशि इतनी हो जाती है और 7 साल की इतनी हो जाती है, 7 साल की इतनी हो जाती है। तो भाई देखो 3 वर्ष की अवधि कितनी है, तो 3 वर्ष की अवधि में कितना हो रहा है
तो ये हो रहा है हमारा 944। अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन सेम कराया और 7 वर्षों में ये कितनी हो रही है, 7 वर्षों में ये हो रही है 1136 हो रही है। भाई इन दोनों के बीच का अंतर निकालो, अंतर कितने का आएगा भाई, 4 साल का आएगा। 6 में से 4 गया 2 और 13 में से 4 जाएगा आपका 9, कितना बचेगा आपका, ये यहाँ पे आपका बचेगा 1 यानी कि 192। तो ये 4 साल का 192 है। तो यदि मैं आपसे बोलूँ 1 साल का कितना, भाई इससे काट दोगे भैया आपका, तो 1 साल का निकल के आ जाएगा। तो 4 चौको 16 और 4 अट्ठे 32, तो 1 साल का कितना आ गया 48। जब 1 साल का 48 है, हमें कितने का चाहिए, हमें तो चाहिए 3 वर्ष का। तो बस इसमें हमें चाहिए 3 वर्ष का, तो 3 की इसमें गुणा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 48 गुणे का 3, तो ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24 की 4, कैरी करेगा 2, 3 चौको 12 और 12 2 हो जाएगा 14। यानी कितना आएगा दोस्तों, ये आ गया हमारा 3 साल का ब्याज आ गया 144 रुपये, 144। तो हमारा दोस्तों मूलधन, तो मूलधन हमारा क्या हो जाएगा, तो मूलधन, मूलधन बोले तो प्रिंसिपल, तो मूलधन हमारा कितना था दोस्तों 3 साल का, ये हमारा था 944। अब 944 में से ये 144 हमारा माइनस हो जाएगा। तो हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 800। कितना आएगा भाई, 800 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, ये हमारा निकल के आ गया मूलधन। हमें चाहिए दर, तो दर निकालने के लिए क्या रहेगा हमारा, वही सिंपल सा तरीका। साधारण ब्याज हमारा कितना है, साधारण ब्याज 1 साल का कितना भाई 48 है। ब्याज की दर ज्ञात करनी है, 48 है बराबर हमारा मूलधन कितना आ गया भाई 800 आ गया। 800 गुणे दर हमारी आर निकालनी है, समय हमारा 1 वर्ष, बटे में कितना आएगा आपका 100 आ जाएगा। 0 से 0 आपका कट जाएगा, 8 से काटेंगे 8 6 48, आर बराबर कितना आ जाएगा 6%। दर कितनी आ रही मेरे दोस्त, 6% आ गई। दैट सॉल्व, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। दर कितनी आएगी मेरे भाई, 6% की दर निकल के आ गई। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 के आसपास चलते हैं भाई। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि सलीम ने साधारण ब्याज पर किसी प्रोजेक्ट के लिए बैंक में 7200 रुपये उधार लिए। बैंक से कितने रुपए लिए, 7200 रुपये उधार ले लिए। ठीक है भाई, और 3 साल की अवधि के बाद राशि 9576 रुपया हो गई। भाई 3 साल के बाद वो राशि 9576 रुपये हो गई। तो ब्याज की दर क्या, भाई ब्याज लगेगा तो सीधी सी बात है अमाउंट बढ़ेगा। आपने किसी बैंक से कोई चीज़ उधार ली, भाई आपने बोला मैं तेरे को ब्याज पर दूंगा, तो ब्याज पर दोगे तो भैया आप जब तक उसकी पूंजी को जमा नहीं कर दोगे तब तक तो ब्याज बढ़ता चला जाएगा। जब ब्याज बढ़ेगा तो अमाउंट सीधी सी बात है बढ़ेगा। तो बस सबसे पहले इसका ब्याज निकालो भाई। ब्याज कितना है, कितना हो गया भाई 9576 हो गया भाई। उधार कितने लिए थे 7200, इससे माइनस कर देंगे, ये हमारे इससे माइनस हो जाएंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा भाई, इसको सबसे पहले माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 9576 और माइनस कितना होगा, ये होगा हमारा 7200। 7200 इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 7, 5 में से 2 गया 3 और 9 में से 7 गया 2, ये आ गया हमारा 2376। ये हमारा दोस्तों आ गया 2376। ये 2376 हमारा क्या निकल के आ गया, ये आ गया हमारा ब्याज। ब्याज बोले तो साधारण ब्याज। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कितना 2376, ये निकल के आ गया है हमारा ब्याज। तो ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन हमारा कितना था भाई 7200। 7200 गुणे दर हमको निकालनी है, तो दर हो गया आर, समय में दिया गया 3 वर्ष और बटे में कितना आएगा आपका 100। बस इसको कैलकुलेट करेंगे भाई, इसको कैलकुलेट करेंगे भाई, कितना आएगा हमारा, कैलकुलेट करके देखते हैं भाई। देखो यहाँ से हमारे 0 से ये 2 जीरो आपके कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब भाई इसकी गुणा कर सकते हो भाई, 72 से की गुणा इसमें कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2376। यही तो है हमारा 2376 बराबर 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 216 आर। तो आर बराबर हमारा निकल के आ जाएगा, आर बराबर हमारी दर आ जाएगी 2376 बटे में कितना आएगा आपका 216। बस इसको डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा भाई आपका। तो इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे भाई कितनी बार जाएगा, 216। 216 है ना, तो 216 एकम 216 एक बार जाएगा भाई, एक बार। जब एक बार जाएगा तो देखो अब कितना शेष बचेगा आपका 216। तो 37, 7 में से 6 गया आपका, कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। ठीक है, और 3 में से 1 जाएगा 2, फिर से आ गया आपका 216। तो कितनी बार जाएगा, फिर से एक बार जाएगा, यानी कितना आएगा 11%। 11% आ जाएगा भाई। कितना आएगा मेरे दोस्त 11%। बात समझ में आ गई आपको यहाँ तक, बात समझ में आ गई है ना भाई। यदि चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको तो प्लीज़ ना वीडियो को भाई लाइक और शेयर कर दिया करो भाई। मैं वैसे भी आपको ज़्यादा लाइक शेयर के लिए नहीं बोलता हूँ, आप लोग बिना कहे कर देते हो, लेकिन फिर भी दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 14। 1800 रुपये पर अलग अलग दरों पर 1800 रुपये पर अलग अलग दरों पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 साल के साधारण ब्याज के बीच का अंतर 40 रुपये है। तो ब्याज के दरों के बीच का अंतर क्या? भाई देखो डिफरेंस पूछ लिया है हमसे। पूछा क्या है? हमसे पूछा है ब्याज की दरों का अंतर। क्या पूछा है? ब्याज की दरों का अंतर। ब्याज की दरों का अंतर बताना है दोस्तों हमको। निकाल सकते हो भाई? बोलो भाई, अंतर ही तो निकालना है। भाई अंतर कितना है? अंतर है हमारा 40। इन्होंने बोल रखा है ना ब्याज के बीच का अंतर 40 रुपये है, गुणे 100। ब्याज का अंतर गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। मूलधन कितना है हमारा? 1800। मूलधन 1800। समय कितना है? 3 वर्ष। वही है हमारा दर, जो दर का फॉर्मूला है। बस ब्याज या अंतर, ये तो अंतर उसमें ब्याज लिखते हैं, इसमें हो जाएगा अंतर गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। बस सॉल्व कर लो इसको। सॉल्व करेंगे भाई, इसको काटेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट। क्लियर? और क्या कटेगा? 2 से इसको काट दें क्या? 2 से कटेगा 2 बार, 2 निम्मा 18, 2 से कटेगा 20 बार, 20 दूनी 40। ऊपर हो जाएगा हमारा कितना? 20, और बटे में कितना आ जाएगा? 9 तियाँ 27। तो 20 बटे 27% है क्या भाई ऑप्शन में? 20 बटे 27% है क्या ऑप्शन में? जी भाई बिल्कुल है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो बस सी वाले विकल्प को आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है। क्लियर? ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? दैट्स ऑल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 1250 रुपये और 5 साल में 2000 रुपये हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दरों पर कितनी होगी? तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? दोस्तों क्वेश्चन हमारा सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन मैंने अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। जो पिछले क्वेश्चन अभी मैंने कराए थे 12-13, वो इसी बेस पर थे। भाई देखो 2 साल में कितना है? भाई 2 साल के यदि मैं आपसे बोलूँ कितना है? 1250 है भाई 2 साल का। 2 साल का 1250 बोल रहा है। 5 साल में कितना हो रहा है भाई? 2000। 5 साल में कितना हो रहा है? 2000। भाई इनके बीच का अंतर ले लो आप लोग, इनके दोनों के बीच का अंतर ले लो भाई। अंतर कितने का आ रहा है? अंतर आ रहा है 3 साल का। इनका अंतर कितना आ रहा है भाई? ये अंतर आ रहा है हमारा 750 का। 750 का इससे माइनस कर दोगे ना तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 750 का। जब 3 साल में 750 है तो 1 साल में कितना होगा भाई? 1 साल में कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो 250। जब 1 साल का 250 है तो हमसे पूछा किसका है? 2 वर्ष का। तो 2 साल का आप लोग निकाल सकते हो, तो 2 साल का आ जाएगा 500। 2 साल का कितना आ गया मेरे दोस्त? 500। हमें क्या चाहिए? मूलधन। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है मूलधन। तो मूलधन बराबर मेरा क्या था पहले? 1250, 2 साल पहले का, तो ये हो जाएगा 1250। और इसी में दोस्तों ये ब्याज हमारा माइनस हो जाएगा। ये माइनस कितना होगा हमारा? 500। तो ये 500 जैसे ही माइनस होगा तो हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा। तो ये 500 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारा 750। तो मूलधन हमारा कितना आ गया भाई? मूलधन आ गया हमारा 750 रुपये। हमें क्या बताना है दोस्तों? वार्षिक ब्याज की दर। तो साधारण ब्याज, तो भाई ब्याज बराबर, ब्याज हमारा कितना आया? 1 साल का 250। तो ब्याज है हमारा 250 बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन। मूलधन हमारा कितना है भाई? 750 है, जो कि आपका अभी निकला है। 750 गुणे दर हमको निकालनी है, गुणे समय आपको 1 मानना है, बटे में कितना आएगा आपका? 100 आ जाएगा। बस इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। 25 से काट दो, 25 चौको 100 और 25 तियाँ 75 यानी कि 30। और भी कुछ भाई? और भी कुछ हो सकता है क्या? देखो 30 से कटेगा ये कि नहीं कटेगा, तो 0 से 0 उड़ा दो। ये 25 है तो ये हो जाएगा 25 चौको 100, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा चला जाएगा ये गुणा में, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 100/3। भाई 3 ऊपर गुणा में है, नीचे आके भाग में हो जाएगा, तो 100/3 भाग देंगे कितनी बार जाएगा? तो दिया जाएगा 3 तियाँ 9, एक बचेगा 3 तियाँ 9, यानी 33.33 आएगा आपका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 33.33%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? लेकिन क्वेश्चन में कैलकुलेशन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। टाइप नंबर 3 यहाँ से हमारा दोस्तों स्टार्ट होता है। चलिएगा सॉल्व करेंगे भाई सभी लोग। प्रश्न नंबर 16। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर पर 10% प्रतिवर्ष की दर से एक कंपनी में निवेश की गई एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों में ब्याज के रूप में उसे 44,250 रुपये अर्जित करता है। तो व्यक्ति कंपनी में निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। भाई देखो साधारण ब्याज, ब्याज तो इन्होंने में बोल रखा है कि ब्याज जो इसको मिल रहा है ना 44,250, ब्याज कितना मिल रहा है? 44,250 का ब्याज मिला है।
साधारण ब्याज पर। हमसे पूछा है कि निवेश की गई राशि, जो राशि हम निवेश करते हैं ना, वो राशि हमारी क्या कहलाती है? मूलधन कहलाती है। मूलधन यानी कि पी की वैल्यू। आपसे बोले कि भी राशि निवेश की गई, तो समझ लो वहाँ पे मूलधन की बात की जा रही है। तो बस हमें मूलधन निकालना है। तो मूलधन गुणे दर हमारी कितनी है? 10% की है, 10%। समय कितना है? 3 वर्ष है, तो गुणा 3 और बटे में कितना आ जाएगा हमारा? 100 आ जाएगा। भाई 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। पी बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा पी यानी कि मूलधन बराबर, मूलधन बराबर ये 44,250, ये 0 इससे गुणा में चला जाएगा, गुणा 10 की गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 44,250 और एक 0 आ जाएगी 10 की गुणा करने पर। और बटे में हमारा कितना आएगा? 3 एकम 3 यानी कि 3। भाई 3 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। 3 एकम 3, एक बचेगा, 3 चौको 12, 2 बचेगा 22 हो जाएगा। फिर कितना आएगा? 3 सत्ते 21, एक बचेगा, 3 बचे 15 और 2 जीरो आपके आ जाएंगे। तो कितना हो गया भाई? यहाँ पे आपके 2 जीरो आएंगे भाई, 2 जीरो, क्योंकि यहाँ पे 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, ठीक है। तो ये कितना आ गया भाई? 1,47,500। क्या है ऑप्शन में 1,47,500? जी भाई बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी में। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 1,47,500। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि 5% वार्षिक दर से निवेशित एक निश्चित राशि पर 2/2/5 वर्षों में, 2/2/5 वर्षों में 1120 रुपये हो जाती है, तो मूलधन कितना है? भाई इस बार भी हमसे क्या पूछा? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बोले तो मूलधन, पी का मान। तो भाई 2 5 दूनी 10 2 12/5। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ भाई 12/5 लिख सकता हूँ, बस सॉल्व हो जाएगा भाई। मिश्रधन आपको यहाँ पे मिश्रधन आपको ये होता है, मूलधन हमारा पी, ब्याज हमारा एस आई। तो भाई देखो मिश्रधन हमारा कितना भाई? इतनी रुपए हो जाती है, देखो आ गया नहीं, कितने वर्षों में हो जाएगी या हो जाती है। भाई ये 1120 जब भी ऐसे वर्ड है ना, हो जाती है या हो जाएगी, तो समझ लो मिश्रधन है। तो 1120 हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा मिश्रधन। तो ये हो गया मिश्रधन बराबर, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारा कितना भाई? मूलधन होता है हमारा पी प्लस हमारा ब्याज यानी कि साधारण ब्याज हो जाएगा। मूलधन प्लस ब्याज हमें निकालना है साधारण ब्याज। तो ये सबसे पहले कैसे निकालेंगे? तो ये हो जाएगा हमारा मिश्रधन माइनस, मिश्रधन माइनस का मूलधन बराबर मूलधन गुणे, गुणे कितना है? दर, दर हमारी कितनी है? 5% गुणे, और समय कितना है? 12/5 है, तो समय हो जाएगा हमारा 12, और बटे में तो 100 आएगा ही, साथ में बटे में 5 भी आ जाएगा, क्योंकि ये 12/5 है। क्लियर? अब इसको सॉल्व करो आप लोग। तो भाई इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा? देखो 5 से ये 5 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी 2 जीरो इसकी गुणा इसमें कर देंगे 1120 में, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 1120 और 2 जीरो इसमें और हो जाएंगी आपकी 1,12,000 माइनस, जिसकी 100 की गुणा पी में करेंगे तो माइनस है, तो माइनस 100 की गुणा पी में करोगे तो ये हो जाएगा आपका 100p। क्या हो जाएगा? 100p बराबर, यहाँ पे क्या बचेगा? केवल और केवल 12p बचेगा आपका। क्लियर? अब भाई ये माइनस का 100 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 112p। 112p बराबर कितना है दोस्तों? 112 और 000। तो यहाँ से हम p की वैल्यू निकालेंगे। p हमारा क्या है? मूलधन है। तो भाई 112 से इसको काट देंगे तो एक बार कटेगा और 3 जीरो इसके पीछे आ जाएंगी। तो कितना आएगा दोस्तों हमारा मूलधन? मूलधन आ जाएगा 1000, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो सी वाला विकल्प आपका एकदम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राधा ने 5 साल पहले 12% प्रतिवर्ष की दर से लिए गए ऋण का भुगतान, ऋण पर साधारण ब्याज के रूप में 48 रुपये का भुगतान किया, और प्रारंभ में उसे कितनी धनराशि ऋण के रूप में मिली थी। भाई देखो 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो भाई जब 5 साल पहले का ब्याज, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा भाई? हमें किसका निकालना है? हमें निकालना है 5 साल का ब्याज। भाई हमें किसका ब्याज निकालना भाई? सबसे पहले 5 साल का तो ब्याज निकालो। तो 5 साल का ब्याज कितना हो गया होगा भाई? 12% की दर से। तो ये 12% की दर से 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा। तो ब्याज हमारा कितना हो गया? 60%। हमें मूलधन पता नहीं है। जब आपको मूलधन पता नहीं तो मूलधन आपको क्या मान लेना है? मूलधन, जब कोई चीज़ ना पता उसको मूलधन में आपको हमेशा x मान लेना है। मूलधन कितना मान लेना मेरे दोस्त? मूलधन आपका x हो जाएगा। जब मूलधन x है, ठीक है ना, तो 12% की दर से, तो 5 साल का ब्याज कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया हमारा 60%। तो बस मूलधन हमारा कितना हो गया? x गुणे दर कितनी है हमारी? 60, सॉरी ब्याज कितना है हमारा? 60 है, 5 साल का ब्याज। तो ये हो गया 60% बटे, बटे में कितना आ जाएगा हमारा? 100 आ जाएगा। 100 बराबर भुगतान कितना कर रहा है? 4800 रुपये, 4800 आ जाएगा बराबर में। बस इसको सॉल्व कर लो भाई। जीरो से आपका 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से कटेगा, 6 गुणा 48, 800 हो जाएगा,
और 10 की गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8000। एक्स माना था तो ये हो जाएगा हमारा कितना 8000। दैट सॉल्व ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 8000 बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 का आंसर करेंगे भाई आप लोग। प्रश्न नंबर 19 का आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 9% से बढ़कर कितनी होगी 13/1/2, तो कितना बढ़ गया भाई। भाई इनके दोनों के बीच का अंतर बता दो। इन दोनों के बीच का भाई क्या बताना है, अंतर बताना है। तो इसको आपको ये घटाना पड़ेगा, जानते हो कैसे, तो ये हो जाएगा माइनस कितना घटाना है दोस्तों इससे 9%। तो इससे जब 9% घटाओगे भाई 13 में से 9 गया 4, यानी कि 4/1/2%। घटाना सीख गया भाई, 13 में से 9 घटा दो 1/2 इतना रही गई, 13 में से 9 गया 4, यानी कि 4/1/2%। तो 4/1/2% बढ़ा है। कितना बढ़ा है मेरे दोस्त, आप कह रहे हो भैया 4/1/2% बढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 3690 रुपये बढ़ा है। आप कह रहे हो नहीं सर 4/1/2% बढ़ा है, वो कह रहा है कि 3690 रुपये बढ़ा है। यानी कि 4/1/2% बराबर किसके है, आप कहोगे सर 3690 के बराबर है। समझने का कोशिश करिएगा भाई आप लोग, 3690 के बराबर है। जब ये 3690 के बराबर है, हमें वैल्यू चाहिए 100% की। भाई परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ गया भाई, हमें वैल्यू चाहिए 100% की। यदि इतने परसेंट बराबर इतना तो 100% बराबर कितना, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 3690, और बटे में आपका कितना आएगा 4/1/2, और गुणा किससे कर देनी है 100 से, गुणा कर देनी है 100 से भाई। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा भाई, आपका आंसर 100% आ जाएगा, बस सॉल्व कर लो इसको। तो इसको कैसे भाई सॉल्व करेंगे, अब देखो भाई ये आपका कितना है 4/1/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3690/4/1/2 को मैं लिख सकता हूँ 2 चौको 8 1 9/2। जब ये 9/2 आएगा तो ये नीचे का भाग में 2 है, ये ऊपर चला जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा किस में आ जाएगा, ये आपका गुणा में आ जाएगा, ये 9/2 ठीक है। और गुणा किससे करनी है भाई 100 से। अब तो कैलकुलेट कर लोगे भाई। अब इसको आप काट दोगे तो 9 से कटेगा कितनी बार, 9 चौको 36 9 एकम 9, यानी कि आपका कितना आ गया 410। अब 410 की गुणा 2 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 दूनी 200, और 41 दूनी कितना हो जाएगा आपका 82, और 3 जीरो हैं 2 और 1 3, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 82,000। कितना आएगा मेरे दोस्त 82,000। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी के पास है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी ही आएगा, 82,000 रुपये। मूल धनराशि क्या होगी 82,000 रुपये। दैट्स ऑल, क्लियर। चलेगा, आज का हमारा अंतिम और लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20। इसके बाद अपनी क्लास को दोस्तों हम विराम करते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 5 साल का 4 वर्ष 5 साल और 4 साल का साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कह रहा है कि 255 रुपये का अंतर है। तो वो राशि क्या है, तो दोस्तों 1 साल का साधारण ब्याज, देखो 4 साल के साधारण ब्याज में 255 रुपये का अंतर है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना है भाई, भाई 5 वर्ष और 4 वर्ष का साधारण ब्याज है। भाई 5 वर्ष और साधारण ब्याज के अंतर का पूछ रहा है, तो 5 साल का अंतर पूछ रहा है ना। तो आप देखो कैसे निकालोगे भाई, 5 साल का और 4 साल का अंतर के लिए माइनस करेंगे तो 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा 1 साल। तो 1 साल का अंतर कितना है, 1 साल का ब्याज का कितना है 255 रुपये। तो ये 255 रुपये ये किसका है दोस्तों, ये 1 साल का है। तो बस हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज आपका निकल के आ चुका है भाई। साधारण ब्याज कितना है भाई 255 है, क्योंकि यही अंतर है हमारा। कितना भाई साधारण ब्याज, तो ये साधारण ब्याज यही होगा हमारा 255, ठीक है। बराबर मूलधन हमको क्या है निकालना है, तो मूलधन हो जाएगा हमारा P गुणे दर हमारी कितनी है, दर हमारी दे रखी है 15% गुणे समय, समय का अंतर कितना है भाई 1 साल का है, तो गुणा हो जाएगा 1, और बटे में कितना आ जाएगा आपका, बटे में आ जाएगा आपका 100। इसको आप लोग सॉल्व कर लो, समझ लो आंसर आ गया भाई। आंसर आ गया भाई, कैसे करेंगे भाई, देखो इसको वही काट देंगे तो ये कटेगा आपका 5 तियाँ 15, 5 से इसको काटेंगे तो 5 तियाँ 15, और 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 20 बार कट गया भाई, ठीक है। अब इसकी क्या करेंगे भाई, अब इसकी और गुणा कर देंगे भाई, और भी कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो ये हो जाएगा हमारा P बराबर कितना हो जाएगा 3 पचे 15 की 5, ये तो कट जाएगा ना भाई आपका, ये आपका कट जाएगा। कैसे कटेगा भाई, देखो 3 से इसको काट दो, तो 3 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 3 अट्ठे 24, एक बचेगा 3 पचे 15, 85 बार आपका कट गया भाई, 85 बार। यहाँ पर 20 ये नीचे भाग में ये चला जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा 85, और गुणा कितना हो जाएगा हमारा 20।
बराबर कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 की 0 और 2 अट्ठे 16 और 1 17, यानी कितना आएगा 1700। तो दोस्तों हमारा मूलधन कितना आ गया, 1700 आ गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्लियर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन साधारण ब्याज के। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और आप लोगों ने 20 में कितना स्कोर किया है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करना कि क्लास कैसी लगी। और हमें भी दोस्तों आप लोगों से ही मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें। जो भी सजेशन हो हमारे लिए आपके लिए ज़रूर साझा किया करें, तो इससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोगों के लिए हमेशा ला सकूं। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग हमारे जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हैं, आपसे एक ही निवेदन है कि आप लोगों का जो प्यार है, आप लोगों ने जो सपोर्ट मुझे दिया है और आज मैं जहाँ तक हूँ, ये सिर्फ आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो ये प्यार मुझे दिया है ये हमेशा इसी तरीके से देते रहें, तो मैं आप लोगों का सदा आभारी रहूँगा। तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखूँगा। और इसका जो बोर्ड पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन नहीं किया, तो प्लीज़ जाओ और तुरंत उसको ज्वाइन कर लो। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। भाई ज्वाइन करने में आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं, ज्वाइन ही तो करना, भाई ज्वाइन करो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है ना भाई। तो चलेगा दोस्तों, आप सभी लोग खुश रहें, आप अपनी मेहनत को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहें। चलिएगा, मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।